तो दोस्तों स्त्री यूनिवर्स की अगली फिल्म थम्मा का ट्रेलर आ चुका है। तो आओ बात करते हैं। इस फिल्म को आदित्य सरपोतदार ने डायरेक्ट किया है। इन्होंने ने अभी तक मुंजया ककुदा और थम्मा को डायरेक्ट कर रहे हैं। थम्मा का ट्रेलर कुछ नहीं बल्कि एक मिक्स स्टेप है डर इश्क हॉरर फोल्क, डार्क फैंटेसी और देसी सुपरनैचुरल का, जो इतने क्रिएटिव टेम्परेचर में उबला है। थम्मा का ट्रेलर एक ऐसा सिनेमैटिक बीस्ट है जो देखने में तो 2.5 मिनट का है, मगर उसकी बनावट में लेयर्ड मिथ ब्लीडिंग रोमांस, साइकोलॉजिकल हॉरर और फोल्कलोर बेस्ड फैंटेसी का वो हाई इंटेंसिटी फ्यूजन है जो सीधे ऑडियंस के सोचने की गति को पकड़ लेता है। और इसी सब के बीच चमकते हैं 4 किरदार जो इस पूरे भूतिया ब्रह्मांड के दिल की धड़कन है। आलोक यानी आयुष्मान, जो पहली नजर में वही ओल्ड स्कूल रोमांटिक सोल लगता है, सॉफ्ट पोएटिक, लेकिन उसकी आंखों में एक खोया हुआ वजूद है, जैसे उसे अपने बारे में कुछ याद नहीं, जैसे उसका अतीत किसी और जमाने का हो और वो उसी से भाग रहा हो। और शायद यही ट्रेलर का पहला दिमागी पंच है कि वो वैसा नॉर्मल इंसान नहीं है जैसा दिख रहा है। हो सकता है वो खुद भी थम्मा का हिस्सा हो, या किसी एंशिएंट्स ब्लड लाइन का डिसेंडेंट जिसकी रगों में छिपी है सेंचुरी पुरानी आग। लेकिन वो अनवेयर है कि उसका प्यार सिर्फ इश्क नहीं, इतिहास की जंजीर तोड़ने की कुंजी है। दूसरी ओर है ताड़का यानी रश्मिक, जो इस पूरी कहानी का पोएटिक डार्कनेस है। उसके लुक्स में ग्रेस है, चाल में रहस्य है, और आंखों में वो अफसोस जो सदियों से जागा हुआ लगता है। और ट्रेलर से हमें यह साफ महसूस होता है कि वह सिर्फ एक मॉडर्न लड़की नहीं बल्कि एक ऐसी आत्मा है जो या तो शापित है या खुद शराब बन चुकी है। शायद एक वैम्पायर या पिशाचनी जो अमर है लेकिन अकेली, जो चाहती है मुक्ति, लेकिन प्यार के रास्ते से उसका किरदार लेयर्ड है। कभी वो सच्चा प्यार चाहती है, कभी वो डरावनी शख्सियत में बदल जाती है, और ये ड्युअलिटी ही उसकी खूबसूरती है। अब आते हैं तीसरे किरदार पर, यक्षासन यानी कि नवाजुद्दीन भाई, जो शायद इस फिल्म का सबसे एनिग्मेटिक और फिलोसॉफिकल किरदार हो सकता है। ट्रेलर में उसकी मौजूदगी हवा की तरह है, दिखती कम है लेकिन महसूस ज्यादा होती है। उसकी आवाज में भारीपन है, चाल में शिकार जैसी परछाई, और ऐसा लगता है कि वो या तो सेंचुरी पुराना डार्क फोर्स है जो इन लवर्स को मिलने नहीं देना चाहता, या शायद वह थम्मा का प्रोटेक्टर है, यानी उस एंशिएंट कर्स या पेड़ या आत्मिक सीमा रेखा का रक्षक जो मानव और प्रेत की दुनिया को अलग करता है। फिर आते हैं राम बाजाज गोयल यानी परेश रावल, जो हीरो के बाप हैं और उन्होंने कॉमेडी का बेस प्ले किया है, जो हमेशा की तरह क्वायर भी हैं, रूटेड भी। और ट्रेलर से ऐसा लगता है कि वो कहानी में एक मीठा और जबरदस्त एक्स फैक्टर लाने वाले हैं। शायद वो कोई प्राचीन ज्ञान रखने वाला बूढ़ा है, या कोई लोकल माइथोलॉजिस्ट जो फोल्कलोर की परतों को जानता है। ये चारों कैरेक्टर अपने अपने हिस्से की दुनियाओं से टकराते हैं और मिलते हैं एक ऐसे नैरेटिव में जो ट्रेलर से समझ आता है कि लाइनर नहीं होगा, बल्कि टाइम बेंडिंग, स्पिरिट ट्विस्टिंग और इमोशनली ड्रेनिंग होगा। और अब बात करते हैं कि आखिर फिल्म में क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले तो एक बहुत बड़ा खुलासा यह हो सकता है कि ताड़का असल में थम्मा नहीं, थम्मा का शिकार है। यानी उसका वजूद उसी पेड़ से जुड़ा है जो ट्रेलर में दिखता है। शायद वो पेड़ सेंचुरी पुराना है जो हर 100 साल में एक प्रेम कहानी को निकलता है, और ताड़का वही आखिरी ऑफरिंग है जो खुद को प्रेम के बहाने उस पेड़ से मुक्त करना चाहती है। दूसरी तरफ आलोक का असली सच निकल सकता है कि वो अपने पास्ट लाइफ में ही ताड़का को धोखा दे चुका था, और ये सब रिडेम्पशन की एक लूप है जिसमें उसे इस बार सच्चा प्रेम साबित करना है या फिर अमृता की सजा भुगतनी है। तीसरा बड़ा ट्विस्ट हो सकता है कि यक्षासन असल विलेन नहीं बल्कि वो प्रोटेक्ट कर रहा है दुनिया को उस सच से जो थम्मा में बंधा है। यानी ताड़का अगर आजाद हुई तो सिर्फ प्रेम नहीं मिलेगा, एक एंशिएंट कर्स भी खुलेगा, और शायद उससे पूरी मानव जाति संकट में आ जाए। और चौथी बात ये हो सकती है कि मूवी में स्त्री या भेड़िया का कैमियो हो सकता है। जैसे क्लाइमैक्स में ताड़का को बचाने के लिए स्त्री आती है क्योंकि वही अकेली है जिसने कभी शाप से बचाया है, या फिर भेड़िया के जरिए सुपरनैचुरल बीइंग्स की ओरिजिन की चर्चा हो। ये एक बड़ा वर्ल्ड बिल्डिंग मोमेंट होगा, और इस फिल्म में असली ट्विस्ट वॉज द रियल मॉन्स्टर हो सकता है। ताड़का को हमने फिल्म के ट्रेलर में विक्टिम मास्टर समझा, लेकिन असली दानव वही हो और आलोक को उसे मारना हो। या फिर यह अपोजिट, नवाज का किरदार सिर्फ एक चेतावनी दे रहा हो कि जिसे तुम प्यार कहते हो वही तुम्हारा अंत है। अगर ट्रेलर का वादा फिल्म ने पूरा किया तो थम्मा सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि इंडियन सिनेमा के हॉरर लव जनर में एक बोल्ड नया अध्याय होगा। बस अब फिल्म का इंतजार रहेगा। चलो मिलते हैं। टाटा बाय बाय।